8. श्रेया का थप्पड़ इतना जोरदार था कि बड़ी देर तक मोंटी के कान में सीटी बज रही थी। मोंटी स्लोली ब्लैंकेट से बाहर निकला और धीरे से बोला, आई एम सॉरी ट्रूली, मेरा इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग। मैं तुझे जबरदस्ती किसी नहीं करने वाला था। Shut up! Explanation is not required. आप जा सकते हैं। सॉरी, रियली मैं फर्स्ट टाइम किया। क्या फर्स्ट टाइम किया? जबरदस्ती? किसका अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम किया? मुझे बोड़ा हो गया। भोला नहीं, भूल डफा। जाओ अब। मैं जाता है, प्रॉमिस करो मेरा कंप्लेंट नहीं करेगा। नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, यू आर एन एंजल। प्रॉमिस नहीं करूंगी। अरे मैं प्लीज कहता हूँ, कृपया करता हूँ, कंप्लेंट नहीं करना। क्या करते हो? कृपया, प्लीज इन हिंदी, माई फादर टंग। ओह गॉड, फक योर फादर टंग। फिर तो मेरा में क्या बुराई है जी? शट अप! कृपया नहीं, इट्स कृपया। कृपया। ओह सारी, वही जो तू बोला, मैं वही करता हूँ। मिसेस डोना से मेरा कंप्लेंट मत करना। आई नेवर टच्ड अ गर्ल बिफोर। हाँ, वो तो दिख रहा है। एक नंबर के फ्रॉड हो तुम। इतनी टाइम से लंदन में हो, यहाँ तो सब ओपन है, फिर किसी गर्ल को टच क्यों नहीं किया? लॉन्ग एंड मल्टीपल स्टोरी, कभी और बताएगा। क्यों? अभी कहीं जल्दी में हो? किसी और लड़की को जबरदस्ती किस करना है? ओह नो, नेवर। 1 मिनट, मैं जबरदस्ती बोला था, तुम जबरदस्ती बोला। विच वन इज राइट? पहले अपनी लॉन्ग एंड मल्टीपल स्टोरी सुनाओ, फिर बताऊंगी। मोंटी मोबाइल निकालकर उसमें सही स्पेलिंग नोट करने वाला था, पर श्रेया के कहते ही वो उसने मोबाइल साइड रख दिया और एक चेयर खींचकर बेड के पास ले आया। वो क्या हुआ? मैं अपना आंट के पास रहता था, बासंती, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। अपनी आंटी पे लाइन मारते थे, ब्लडी परवर्ट। नो, नॉट हर, शी इज ब्यूटीफुल। उनका साथ रहता था तो एक टाइम उनको बोला कि आई लाइक माई नेबर वाला गर्ल, शी वॉज प्योर ब्रिटिश गर्ल। आंटी बोला कि जाके डायरेक्ट बोलो, पर ब्रिटिश गर्ल माई को रिजेक्ट कर दिया। बोला आई डोंट लाइक ब्राउन गाइज। ओहो, सैड। पर तुम कॉलेज की कोई लड़की पसंद कर लेते। यहाँ तो बहुत एशियन लड़कियां पढ़ने आती हैं। यस, आता है, बट माई को लाइक नहीं करता। बोलता है इधर आया इसलिए कि ब्राउन मैन को बॉयफ्रेंड बनाए। ब्राउन मैन तो होम टाउन में भी था। वाओ, मोंटी बाबू के साथ रेसिज्म हो रहा है। बहुत चौदा, वेरी मच। इट्स बहुत ज्यादा। ये भी नोट कर ले। बार बार सी वर्ड बोलने का बहाना नहीं मिलेगा तुझे। मोंटी ने सच में नोट कर लिया। डोंट वरी वियर्डो, आई विल टीच यू सम ट्रिक्स। फिर देखना कैसे लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमेंगी। तू भी घूमेगा आगा पीछा? बेटा, उसके लिए तुम्हें मुझसे भी बड़े एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम्हारा से बड़ा ट्रेनर कौन जी? है एक, दिल्ली में रहता है। श्रेया के सामने अथर्व का चेहरा घूम गया। वो कॉलेज टाइम में उस पर जितना शक करती थी, अब उतना ही प्राउड करने लगी। अथर्व की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो चाहे कैसे भी किसी भी लड़की को पटा सकता था, तभी तो उसको जिगलो वर्क इतना इजीली मिल गया था। श्रेया ने एक ठंडी सांस ली। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े अथर्व की आंखें बंद थी, पर सांसें चल रही थी। उसको इनहेलर लगा था। डॉक्टर श्रुति उसके पास बैठी थी। श्रुति की आंखें देखकर लगता था जैसे वो रो रो के सूख चुकी थी। तभी मॉनिटर की बीपिंग बढ़ने लगी। सबसे पहले अथर्व का हाथ हिला, फिर उसकी आंखें खुली। अथर्व ने जोर से गहरी सांस ली और उठने की कोशिश करने लगा। अरे नहीं, होल्ड ऑन, उठो मत, तुम अभी उठ नहीं सकते। अथर्व ने सबसे पहले इनहेलर निकाला। ओह गॉड, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कह रही हूँ ना कि
मैं यहाँ नहीं रुक सकता, समझो मेरी बात को। माई लाइफ इज इन डेंजर। ठीक उसी टाइम पर एक नर्स आई। डॉक्टर श्रुति मैम, मैम कोई आया है। कोई भी आया हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मैम को इन सर को पूछता हुआ आ रहा है मैम। ओह नो, रिसेप्शन वाले ने बता दिया क्या? नो सर, उनको तो पता भी नहीं। आप इमरजेंसी में आए थे ना, आपका तो फॉर्म अभी श्रुति मैम के पास ही रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अथर्व, ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे हाथ से बुलेट निकाली थी ना? हाँ तो वो दूसरी बुलेट डालने आ रहा है। ओह गॉड, तुम लेट जाओ, मैं देखती हूँ। कुछ नहीं देख पाओगी तुम। अभी रिसेंटली जीटीबी हॉस्पिटल में एक लड़के को गोली मारकर चले गए थे। मुझे यहाँ से निकलने दो प्लीज। श्रुति सोच में पड़ गई। उसको तो लग रहा था कि अथर्व को ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ता लगने वाला था। अथर्व को वो गोली की आवाज याद आ रही थी। इधर मैं और सुहानी फिर एक इंटरव्यू के लिए घर से निकल ही रहे थे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओह हेल यार, अब क्या करें? टायर बदल देते हैं। मुझे नहीं आता, तुझे आता है? यार तुझे गाड़ी चलाने आती है पर टायर बदलना नहीं आता। चलानी पापा ने सिखाई थी ना, टायर बदलना नहीं सिखाया। चल कोई नहीं, आज ट्राई करते हैं, क्या पता चेंज हो जाए। गूगल करके देखती हूँ। यूट्यूब पर डेफिनेटली कोई ट्यूटोरियल वीडियो होगी। मैं टायर के पास बैठ गया। ऐसा फिल्मों में देखा था कि हीरो की गाड़ी का टायर बैठ जाए तो वो भी टायर के पास बैठ जाता है। सुहानी भी बाहर निकल आई। तू तो यहीं बैठ गया, मुझे लगा फिल्मों की तरह टायर पर लात मारेगा। ना, लात हमेशा विलन मारते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हीरोइन। हीरो लात नहीं मारते, वैसे ही अपने पंचर टायर को प्यार से देखते रहते हैं। वैसे भी यार, एक तो वो बेचारा पंचर हो गया, मतलब घायल हो गया, ऊपर से तुम लात भी मार दो, ये क्या बात हुई? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसकी नजर रोड पर थी और रोड पर मटकती हुई स्वीटी आ रही थी। हाय गाइस, तू तो बिन बताए ही फुर्र हो गया। ओ, पंचर हो गया। और जब मुझे बिन बताए। सीरियसली गलती हो गई, अब से बाथरूम भी जाऊंगा तो तुझे बता के जाऊंगा। फिर तो इकट्ठे ही चलेंगे यार। शट अप, ये मजाक करने का टाइम है। कोई सॉल्यूशन हो तो बताओ। ओए होए, क्या बोलती है तू? तेरे बुल तो एकदम गुलाब वर्गे लगते हैं। बुल? यू मीन सांड? सांड नहीं कमली, होंठ, लिप्स। एनीवेज, यू गाइस आर सो टॉकेटिव। प्रॉब्लम साइड हो जाती है तुम्हारी बातों में। चलो, यहीं पास में एक मैकेनिक है, उसके पास ले चलते हैं। ले चलते हैं? कैसे ले चलते हैं? मैं धक्का नहीं मार सकती। ओहो बुद्धू, इसका टायर बैठा है, इंजन नहीं बैठ गया। स्टार्ट करके ले चलो ना हौली हौली। स्वीटी की बात में लॉजिक था। हम स्लोली मैकेनिक के पास पहुंचे। वैसे फास्ट तो ये गाड़ी चलाती भी नहीं थी। मेरे कंजूस बाप की तरफ से ये गिफ्ट मिला था मुझे। सुहानी और स्वीटी किसी फालतू की बहस में लगी हुई थी। मैं नजर बचा के अथर्व को कॉल करने लगा। इधर हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर ब्लैक जैकेट और गोल्फ कैप पहने क्लीन शेव आदमी हाथ में छोटा सा गुलदस्ता लेकर आ रहा था। सोशल मीडिया ना होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि अथर्व किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पर जब अथर्व खुद बाइक चलाता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आया और बाइक गिर गई तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दी। उन्हीं वीडियो के बेसिस पर न्यूज चैनल वालों ने भी ब्रेव किड ऑफ दिल्ली का टाइटल देखकर न्यूज देनी शुरू कर दी। उसी को देख क्लीन शेव वाले को ऑर्डर मिला कि इस लड़के को साफ करना जरूरी था। क्लीन शेव ने इंस्टाग्राम से ही अथर्व की कुछ फोटोज डाउनलोड कर ली। अब वही फोटोज हॉस्पिटल स्टाफ को दिखाकर वो धीरे धीरे अथर्व के रूम की तरफ बढ़ रहा था। सुनो श्रुति, मैं जब आया था तब मेरे पास 2 गैजेट्स थे। वो कहाँ है जानती हो तुम? हाँ, वो तो मैंने अपने ऑफिस में रखवा दिए थे। गुड, वो दोनों मेरे पास ले आओ। जाओ। लिसन अथर्व, तुम्हारी हालत बहुत डाउन है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। प्लीज आर्ग्यू मत करो। आई एम ऑलरेडी इन पेन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे लेकिन
अथर्व ने हाथ जोड़ने की कोशिश की पर उसका दूसरा हाथ ऊपर उठा ही नहीं। फाइन, लाती हूँ। श्रुति फुर्ती से अथर्व के रूम के बाहर निकली और तेजी से अपने ऑफिस गई। श्रुति ने एक नर्स से अथर्व का सामान रखने के लिए कहा था। अब उसने कहाँ रखा था ये पता लगाना भी टास्क था। गॉड नोज क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ रख दिया इसने? श्रुति को टेबल के नीचे एक ब्लैक पैकेट मिला। उस पर इमरजेंसी पेशेंट का स्टिकर लगा था। उसने अंदर झांका तो एक टेलीफोन और हेडफोन्स दिखाई दिए। जितना शेरलॉक होम्स अथर्व बन रहा है उस हिसाब से यही गैजेट होंगे इसके। श्रुति डोर लॉक करके वापस निकली ही थी कि उसके सामने एक आदमी हाथ में फ्लावर्स लिए अथर्व के रूम की तरफ जाता दिखा। इसकी ब्लैक जैकेट, सर पर गोल्फ कैप और आंखों में काला चश्मा इस बात के विटनेस थे कि ये कोई शरीफ आदमी तो नहीं था। श्रुति उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो अथर्व के रूम में घुसने ही वाला था कि डॉक्टर श्रुति चिल्लाई, हेलो, वेट, वेयर आर यू गोइंग? ये हॉस्पिटल है मिस्टर, गार्डन नहीं है। क्लीन शेव वाले ने श्रुति को कोई भाव नहीं दिया। वो सीधा रूम में घुस गया। फ्लावर्स के अंदर छुपी गन अब उसके हाथ में आ चुकी थी। उसके टर्न होते वक्त श्रुति ने गन देख ली। उसकी आंखें बंद हो गई। श्रुति उसे रोकने के लिए भागी, पर इससे पहले कि वो रूम में घुसती और क्लीन शेव वाले को रोकती, उसे 2 गोलियां चलने की आवाज आई। श्रुति की सांस अब अटक गई। तभी उसे अथर्व के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी।